आवाज आ रही है? कोई बात नहीं साहब, फोटो खींचेंगे, कहीं डलेंगे, कहीं लाइक लोग डालेंगे, ठोकेंगे कि हाँ प्रचार ही तो हो रहा है। हमारा प्रचार ही कमजोर है, दिल बढ़िया है, लोग सबसे अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं, लेकिन हमारी तस्वीर वहां भी तो पहुंचनी चाहिए। आज हर तरीके से हमें लड़ाई लड़नी होगी। किसान विरोधियों के विरुद्ध ग्यूरिल्ला वॉरफेयर का नाम आपको पता है, ग्यूरिल्ला वॉर आपको लड़नी पड़ेगी। कभी एक कदम पीछे भी लेना पड़ सकता है और कभी कभी फुर्ती से आगे भागना भी पड़ सकता है। मेरी चाल अभी तेज है, चिंता मत करो। बाकी फैसला, क्योंकि ये पंचायत है, कोई आम सभा नहीं है, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए या आगे का रास्ता क्या होगा उस पे बात होनी चाहिए। मुख्य बात थोड़ी जो मेरे मन में है मैं रखूंगा, और अध्यक्षता कर रहे हैं चौधरी चतुर सिंह जी, पुराने अनुभवी हैं, जो मुझसे कोई कमी होगी तो वो दूर कर देंगे। यही तो कमी 250 बता रहे हैं, 2500 बोला करो। महाझूठों से मुकाबला आपका। मैं चुनाव जब पहला हारा था, शुभ चिंतक आए के साथ क्या होगा, मैं कहा जैन जी थोड़ा झूठ बोलना शुरू करो। अब मैं क्लास ले रहा हूं हार्वर्ड से झूठ बोलने की, ठीक है? नहीं आ रही ना पसंद बात? आप ही ये मालूम नहीं, ये मैं झूठ ना बोलूं, हम लोग झूठ ना बोले, हम सच्चे रहें, और वोट उनकी दे रहे हैं जो झूठ बोलते हैं। अब ना देंगे। मैं जिन लोगों ने वो दृश्य देखा हो, बहुत लोग समझ गए दूर तक। किसान संगठनों ने बहुत वीरता का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दिया, और कल बहुत बड़े दिल के साथ नरेश जी ने कुछ बातें वहां रखी थी। मैं समझता हूं जिस भी व्यक्ति के अंदर दिल है, मानवता जिंदा है, हम सब किसी को रोता देखेंगे, किसी की भावनाओं को कोई व्यक्त कर रहा है उसे समझेंगे, हमारी भावनाएं जुड़ेंगी, हमारे हृदय में कुछ ना कुछ होता है, मैं नहीं जानता क्या बात है। और ये किसान की ईमानदारी है, किसान औरों के आगे रो लेता है, ये उसकी वैचारिक ईमानदारी है। वह जानता है कि रोने से कोई कमजोर नहीं होता, ये भाव है, और जब भाव खत्म हो जाते हैं तो आदमी आदमी नहीं रहता, वो इंसान नहीं है। ये किसान है, बहुत जल्दी माफ करता है, बहुत जल्दी प्यार करता है, बहुत जल्दी रूठ जाता है, फिर दोबारा गले लगाता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि चुनावी परिणाम सब कुछ है, हार जीत का फैसला हो गया, ये देश बस हमारे जेब के अंदर है, हम फैसले लेंगे, नहीं। 5 चाटुकार, 20 भक्त और 100 गोदी मीडिया देश के फैसले नहीं लेगी, देश की नीतियां नहीं बनाएगी, देश का किसान बनाएगा। हार जीत क्या है? मैं चुनाव आपने हरा दिया, मैं हार गया, कोई बात नहीं। चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, कोई बात नहीं। ये देश का किसान नहीं हारना चाहिए। और ये सोच के, यही बात उनके मन में थी जब चौधरी साहब ने मुझे बुला के और रात में कहा मेरी बात कराओ। जब उन्होंने वो दृश्य देखे, नरेश से बात करी, राकेश जी से बात करी, और कहा चिंता मत करो बेटा, जो होगा हम देखेंगे और साथ देखेंगे, साथ लड़ेंगे। ये चौधरी अजीत सिंह जी के शब्द। और क्योंकि मैंने अपने फोन पे मिला के फोन दिया था, मुझे भी आवाज आ रही थी, और मैंने भी महसूस किया कि जैसे चौधरी साहब ने बात कही, चिंता मत कर बेटा, मैं समझता हूं कि नरेश जी की छाती फूल गई और उनकी आवाज बदल गई, और उनको यह एहसास हुआ कि वह अकेले नहीं है। जब वह अकेले नहीं, देश का किसान अकेला नहीं है, वह निहत्था नहीं, कमजोर नहीं है।
ये जो ढोंग करते हैं आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर भारत, अरे किसान तो पहले ही आत्मनिर्भर है और खुद का क्या, वो तो आपका पालन कर रहा है देश का। अभी शाहिद साहब ने बताया क्या नहीं करता किसान और किससे डरता है किसान। मैंने कल भी बात कही थी, हम ब्रज के लोग हैं, बड़े जिम्मेदार लोग मेरे साथ उस दिन थे, लाठी चला दी इन्होंने। जिस तरीके से कूदकर मेरी रक्षा की, मैं दाद देना चाहता हूं, कुछ ना कुछ ये ब्रज की भूमि में है। कोई साधारण आदमी होता तो भाग जाता मुंह मोड़ के। मैं उन कार्यकर्ताओं को बार बार उनका धन्यवाद देता हूं, आप साहसी हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो डंडा खा लिया और एक बार लट खा लो तो फिर डर नहीं है, फिर डर काहे का। अब तो मुट्ठी खुल गई, अब तो बिल्कुल नहीं रुके हम। क्यों रुक जाओगे क्या? और हमें पुलिस के डंडे से नहीं, इसलिए नहीं रुकेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उपद्रवी हैं, नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हम सही हैं। जो भी पैमाना आप देखो, किसान कुछ गलत नहीं मांग रहा, ये आपका हक है। याद करो, यहां बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने खुद उस दिन देखे, दिल्ली में थे वो, आज भी यहां बैठे हैं। 1978 में बोट क्लब में आप थे, क्या किसी ने किसी किसान को रोका था क्या उस दिन? चौधरी साहब ने जब ललकारा, पूरे देश का किसान, आज तो कितने साधन पहुंच गए लोगों पे। मैं ट्विटर पे लिखता हूं, मैं मथुरा पहुंच रहा हूं, मैं देखता हूं 2 घंटे के अंदर सबको पता लग गया कितने साधन है। उस समय साधन नहीं थे। आज तक इतनी बड़ी सभा, इतनी बड़ी भीड़ किसान की, गरीब की, मजदूर की, इस देश के राजधानी में, इंडिया गेट के उस मैदान में कभी बन नहीं पाई। यहां है जो लोग थे जो उस दिन बैठे हैं, ये टोपी वाले, पगड़ी वाले सब थे। उन अनुभवों को आप भूले तो नहीं हो, नहीं भूले हो। और आज ये सरकार कहती है बोट क्लब खत्म, किसान घाट नहीं जा सकते, एक ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर घुस नहीं सकता। क्यों भाई? ये तो हमारी परंपरा रही है, हम दिल्ली में जाते थे, आते थे। 1978 में हमें एहसास हुआ कि हमें सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाना है। अपमान हो रहा था, उस समय आपने ताकत दिखाई। क्या उजाड़ के ले गए? कुछ नहीं। किसान कुछ दिल्ली उजाड़ने नहीं जा रहा था, लेकिन ये इनकी रूपरेखा इनकी पहले से बनी हुई थी। इनके षड्यंत्र में भोला भाला किसान, इन्होंने सोचा फंस जाएगा। कल जो आपने दृश्य देखे हैं, अभी योगेश ने भी जाति करी, वैसे 2 बार बोला है, एक भाषण अगली बार का कट हो गया इसका। बताओ सहमत हो कि नहीं सहमत हो? पंचायत है, लेकिन योगेश ने बात कही और बताए नहीं। चलो बोलने का ही काम है और करने का भी काम है। जब करने का टाइम आएगा तो करेंगे। मैं तो नहीं भूला हूं। आवा खेड़ा के यहाँ हैं लोग, कोई पहुंचे। गणेश जी थे और 20 जनवरी यही मैदान, वो किस लिए शहीद हुए? क्यों शहीद हुए? कि हमारी भूमि, हमारी धरती, हमारी माता, और कोई सरकार लखनऊ बैठे, कोई दिल्ली बैठे, वो फैसले लेगी, या जो भूस्वामी है, जो किसान है, जो उस जमीन को जोतता है, जो उसका मालिक है, वो फैसले लेगा। कितनी बड़ी बात। अंग्रेजों के द्वारा कानून का आपने विरोध किया और उसे बदल दिया। हम उस कुर्बानी को कैसे भुला दें? चौधरी चरण सिंह जी की उस कोशिश को कि नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी जैसे नेता का उन्होंने विरोध कर दिया, तर्क देके विरोध किया। आज भी वह शख्सियत हमारे बीच में है। हर किसान परिवार में पढ़ रहा बालक जो आज यूपीएससी पास करता है मेरिट के साथ, जो आज आईएएस अफसर बन रहा है गांव के एक पाठशाला में पढ़ने के बाद, जो वैज्ञानिक बन रहा है, जो सेना में है, अफसर है,
इनके अंदर भी वो खूबियां और काबिलियत है कि ये चौधरी चरण सिंह जी के साथ की तरह तर्क देकर हमारी जमीन किसकी मजाल है जो छीन लेंगे। कोई कानून ऐसा नहीं हम स्वीकारेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जो अफसर हैं, नए नए अफसर पोस्टिंग होती है और दिखाना चाहते हैं लखनऊ के साथ मैं बहुत वफादार हूं। हमें वफादारी नहीं चाहिए। वफादारी चाहिए तो भारत के संविधान के साथ दिखाओ, इस देश की परंपराओं के साथ वफादारी दिखाओ। न्याय करना है तो देश के किसान और गरीब के साथ न्याय करके दिखाओ। अपने ये नेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। बताओ, बाबा को आपने क्या लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया क्या? ठेका तो 5 साल का ही दिया था कि वहीं बैठेंगे वो सिंहासन पर। कोई सिंहासन नहीं है, वे जनता की गद्दी है, सिंहासन नहीं है हीरे जवाहरातों वाला, सोने से बना हुआ। ये लूटने का खजाने नहीं है, वो समय चला गया। और आप जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, लड़ाई लड़ी, आप उन्हें बागी करार करोगे? ये देश के किसान बागी हैं, अंग्रेजों ने भी बागी करार कर दिया था। वीर गोकुला इसी क्षेत्र के, इसी धरती के, इसी कल्चर के प्रोडक्ट हैं। ये आपका इतिहास है, आप गर्व करना चाहिए और उनके साथ गर्व करना चाहिए हमारे नौजवानों पर। आज ये भी समझ गए। और अगर नरेश जी कह सकते हैं कि चौधरी साहब को हमने हराकर भूल की, भरी पंचायत में बड़ा दिल चाहिए इस बात को स्वीकारने के लिए। प्रधानी के चुनाव में जब आप देखो, कभी कभी तो आदमी इतना कमजोर हो जाता है, वो उसे नहीं बता पाता मैंने कहां को वोट दी। बहुत बड़ा दिल चाहिए पंचायत में इस बात को करने के लिए। लेकिन वहां सब नौजवानों ने कूद कूद कर उन्हें ऐसा दिलाया कि चिंता मत करो। 2 मिनट नहीं लगी, क्योंकि ये उनके अंदर भावुकता जिंदा है। उन्होंने एहसास उन्होंने कर लिया, अब लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। बात हमारी पगड़ी पे आंच नहीं आनी चाहिए। और जो किसान को बागी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, हमारा मुकाबला उन लोगों से, उन कायरों से है और मिलकर हमें लड़ना है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, मेरा प्रस्ताव इस पंचायत में है। कल भी मैंने बात कही थी, उठना बैठना उन लोगों के बीच में सबका रहता है। मैं नहीं चाहता कोई लाइन खींचे, क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। हम चाहते हैं जो हमारे घर परिवार से और लोग गए वे वापस लौटने चाहिए। किसान की जब तक राजनीतिक ताकत नहीं बढ़ेगी, दखल नहीं बढ़ेगी, कुछ होने वाला नहीं। आंदोलन की अपनी जगह है, लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है किसानों का आंदोलन। लेकिन फिर भी जब तक देश के सदन में आप अपने गिनती वाले, आपके कहे में चलने वाले लोगों को नहीं जिता कर भेजोगे, बात नहीं बनेगी। कितनी शर्म आती है आज। मैं नहीं जानता उस क्षेत्र के मतदाता कितना बुरा महसूस कर रहे होंगे कि आज यूपी की विधानसभा के विधायक वीडियो जारी कर रहे हैं किसानों को गाली देता हुआ। कहां का विधायक है? ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। और बीजेपी में जो शामिल हैं, जो किसान के सपूत हैं, मैं आपको फिर न्योता दे रहा हूं। जब मैं आया था मानागढ़ी, वहां भी मैंने बात कही थी कि वापस लौटो, बैठो, हमारे साथ बात करो, हमें समझाओ ये कानून में क्या खूबी है, क्या खूबी है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम भाव भी सरकार नहीं देना चाहती, सुनिश्चित नहीं करना चाहती, तो फिर क्या फायदा है? लोन लेंगे वे लोग, गिरवी जाएगी आपकी जमीन, परिणाम तो अच्छे नहीं होंगे। इसे आप सुधार बता रहे हो, सुधार करना था, बहुत सुधार हो सकते थे, केसीसी में सुधार कर लेते। आज कोई किसान बिना मॉर्गेज के लोन लेता है तो 1,60,000 की लिमिट है। बताओ यही है कि नहीं? 1,60,000 और 3 साल में 5 लाख से ज्यादा बिना किसी जमीन जायदाद को गिरवी किए किसान जो है कोई लोन नहीं ले सकता।
उस व्यवस्था में सुधार कर लेते। बिजली आपने महंगी कर ली यूपी में, ये बिजली खा जाएगी। नहीं बच रहा किसान के पास, कोई बचत नहीं है, कोई कमाई नहीं, कहां से दे दोगे? गरीब मजदूरी जो कर रहा है गांव में कहां से दे देगा? रिक्शा चलाने वाला कहां से दे देगा? अब ट्यूबवेल पर मीटर लगेगा, ट्यूबवेल पर मीटर लगेगा, बिल आएगा हजारों का। यहाँ है कोई उद्योगपति, पूंजीपति, करोड़पति? ये किसान है, दे दोगे क्या उस बिल को? यही के मंत्री हैं, आंख ना खुल रही उनकी। ऐसे मंत्रियों को अपने घर में दावत पे, शादी पे बुलाना बंद करो। हुक्का पानी पे घेर दो। आपको पता है हरियाणा में क्या हो रहा है? पता है हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा के लोग बड़ी हिम्मत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को उन्होंने लैंड नहीं करने दिया कि तुम हवा में रहो, हवा में। तुम या तो जमीन में हमारे साथ रहो, हमारे बीच में बैठो, हमारी बात सुनो, सुनवाई करो, हमें समझाओ। हमें नहीं समझा सकते तो उल्टा अपने दल में समझाओ। और वे आपकी बात नहीं मान रहे तो उस गद्दी को, उस दल को एक लात मार के बाहर हमारे साथ किसान भाइयों के साथ आओ। स्वागत करेंगे हम आपका, पगड़ी पहनाएंगे, सम्मान करेंगे आपका। अगर आप उस गद्दी को छोड़ के इस ललकार को पहचान कर, इस पुकार को पहचान कर किसान की आओ। और अगर आज भी आप किसान के आंसू बहने के बाद, किसान के खून बहने के बाद भी आज भी आप जाग नहीं रहे, तो इस समाज को आपकी जरूरत नहीं। समाज से बड़े हो गए क्या? इतने बड़े हो गए, हवाई जहाज से उतर जाओ, फिर यहीं आना है, इसी मिट्टी में मिलना है। ये ब्रज की मिट्टी, ब्रजरज है, महान है, ये अन्नदाता है, ये भगवान है। तुम जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, ये मूर्ति भी बनाते हैं और ये मूर्ति को बचा भी सकते हैं, मंदिरों की रक्षा भी कर सकते हैं, मस्जिद की रक्षा भी कर सकते हैं, ये देश की रक्षा करते हैं। और जिस तिरंगे में लिपट कर आते हैं हमारे सपूत, उनको तुम कहते हो देशद्रोही। कौन बचेगा ऐसे देश में? दो ही लोग बचेंगे, बाकी तो सब देशद्रोही। हम तो सब बागी हो गए, हम तो सब बागी हो गए। कौन बचेगा? आज जो पंचायत में सारे आए हो, या तो तुम गवार हो या तुम बागी हो। ये है इनकी नजर। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तो ये कह रहे हैं दुनिया को कि ये जो, अरे ये तो इन्हें क्या पता, नौवारी नरवारी को क्या पता, अरे ये तो बेचारे भोले वाले किसान है, इनको तो बरगला दिया, इन्हें तो बहका दिया। चौधरी अजीत सिंह जी ने कभी बहकाया है किसानों को? कभी झूठ बोला आपसे? कोई ऐसी बात कह दी हो जो ना हो पाई हो? नहीं कर सकते। किसान बहुत विद्वान होता है। आपने 2009 में 20 जनवरी को फैसला लिया, कानून बदल गया। ये कोई पत्थर में लकीर नहीं है, लेकिन हमारी लक्ष्मण रेखा, प्रदीप जी थोड़ा शांत रहो, ये सब तुम्हारे साथ। पत्थर में लकीर नहीं होता कानून। कानून बनते हैं, कानून बदलते हैं। जनता की इच्छा के आगे क्या है कानून? मैं इन अफसरों को कहना चाहता हूं, नए नए अफसर आते पोस्टिंग करके और पुलिस में हैं वर्दी पहन के, किसी कानून का विरोध करने का ये मतलब नहीं कि हम राष्ट्र विरोधी हैं। अगर कानून अच्छे नहीं है, उनका विरोध करने का हक है। अगर हम लोग विरोध नहीं कर पाते तो अंग्रेजों द्वारा बरकरार कानून, भूमि अधिग्रहण कानून बिल चेंज नहीं होता, कभी नहीं बदलता। आप लोग यहां नहीं जुटते। यहां आकर आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, और अगर कानून तोड़ा तो हम ऐसे कानून, ऐसी धारा को मान नहीं सकते। ये हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं, मैं पंचायत में क्या फैसला होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। निकल पड़ो, ये आपका कर्तव्य, आपका धर्म है। और हर चुनाव में जो लोग आज आपके साथ नहीं, उनकी भी डायरी बना लो, उनका नाम नोट करना शुरू कर दो। मैं तो ये कह रहा हूं, अनुमान मेरा ये है, अब तक तो चुनाव हो जाने थे पंचायत के, क्यों नहीं हो रहे बताओ? मैं तो ललकार रहा हूं, हम तो इंतजार कर रहे हैं। एक एक जिला पंचायत का सदस्य वो बनेगा जो किसान हो, किसान परिवार से हो, आज हमारे बीच का हो, और कोई नहीं बनना चाहिए। हिम्मत है
अगर ये कानून इतने अच्छे हैं योगी जी, कल ही अधिसूचना जारी करो, कल ही अधिसूचना जारी करो, पंचायत के चुनाव कराकर देख लो, सिंबल पर लड़ा लो, जाओ। बताओ राजी हो उसको? नहीं, ये पंचायत है, और जिसको ठेकेदारी वहां करनी हो, सामाजिक बहिष्कार का मतलब जान रहे हो? अकेले मुझसे नहीं हो, करना तो आपको है। ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, निभानी बड़ी मुश्किल है, कैड़ी है। यही कह रहे आगे वाले, पीछे वाले शांत मजे ले रहे बैठ के। मुझे विश्वास है